नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई वालों के लिए शानदार वैकेंसी है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए जो वैकेंसी है उसको नाम दिया गया टेक्नीशियन। साथ ही डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, उनमें से सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म की फीस कितनी, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। भर्तियों से संबंधित जब भी अपडेट आते हैं तो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले सूचना प्रोवाइड करवाएं। आइए माय डियर, इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। बीईएल टाइम टू टाइम बड़ी वैकेंसियाँ करता है बीई, हर साल बार-बार वैकेंसी निकालते हैं ये। अभी इनका जो वैसे अ, हैदराबाद कंचन बाग में इनका हेड ऑफिस है, लेकिन इस बार रंगारेड्डी ज़िले में जो वैकेंसी है तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ से, और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के लिए वैकेंसी है ये। ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है? ज़रूर आपको जॉइन करना चाहिए। लिमिटेड है वैसे तो एक तरह से, लेकिन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। आइए एक नज़र डालते हैं। और अभी आपका पोस्टिंग कहाँ किसके लिए होना है? तो इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर लैंड सिस्टम एसबीयू हैदराबाद यूनिट के लिए ही होना है, यानी पोस्टिंग हैदराबाद में होगी। तो ठीक है, मुझे लगता है हैदराबाद के लिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो कर लेना चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं इसके लिए कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पद का नाम जो है उसमें क्या रखा है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी नाम रखा गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा, इसमें हो अपनी अपनी कंसर्न डिसिप्लिन बोल दीजिए या स्ट्रीम बोल दीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या ई एंड सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो। इसी तरह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की एक ही सीट है केवल मात्र, जबकि मैकेनिकल वालों की 8 सीटें हैं यहाँ। 8 डिप्लोमाधारी में लिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लिए 6। ये जो एक सीट है अनरिजर्व की है, जबकि इस 8 में 4 अनरिजर्व की है, 2 ओबीसी की है और 1 एससी और ईडब्ल्यूएस की सीट है। इन 6 में 2 अनरिजर्व ओबीसी की 2-2 है और एससी और एसटी की ईडब्ल्यूएस सीट नहीं है। अगर मैं पे स्केल और क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो आपका 24,500 रुपए वाला पे स्केल रहेगा यहाँ पर, जिस पर 3% का एजीआई वो हर साल लगता है। एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट बोलते हैं, 1 साल की नौकरी करने के बाद। ताकि यहाँ पर आपको 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड टाइप में ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और उसके बाद रेगुलर करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 6 महीने का तो पीटी पीरियड निकालना पड़ेगा और इस दौरान आपको 24,000 रुपए ही मिलेंगे, 24,500। और अलाउंसेस जो है ये रेगुलर होने के बाद पे स्केल मिलेगा, यानी 6 महीने बाद। हाँ, 6 महीने बाद आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है? ऐज कितनी है इस पर भी मैं बात कर लूँगा, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ जाते हैं और आईटीआई होल्डर। आईटीआई वालों को जो पदनाम दिया गया है, वो पदनाम है टेक्नीशियन सी, नामकरण बहुत अच्छा है। टेक्नीशियन नाम आईटीआई होल्डर्स को मिलना चाहिए और ये प्रॉपर नाम है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप, सॉरी, तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ। और अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़ भी हम आपको टाइम टू टाइम देते हैं। क्यों? इसलिए ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे आईटी प्लस अप्रेंटिसशिप नहीं, आधा कॉम्पिटिशन हो जाता है यहीं। इसलिए अप्रेंटिसशिप आपको ज़रूर करनी, या फिर 10th के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, तो 3 साल की अप्रेंटिसशिप है, तो आप इसमें देखो 2 साल की आईटीआई हो गई, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, तो 3 साल इसकी है और 3 साल ही इसके मान लिए गए। यानी आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप वाला एलिजिबल है यहाँ पर, ये ध्यान। फिटर भर सकता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भी अप्लाई कर सकेगा, मशीनिस्ट वाला भी भर सकेगा, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप आईटी होल्डर हैं तो आप भी भर सकेंगे। मुझे लगता है कि हमारे चैनल के साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाला ही सबसे ज़्यादा है, तो भाई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बता दूँ यहाँ पर 2 ही सीटें हैं।
एक अनरिजर्व की है और एक ओबीसी की। अब अगर आप ओबीसी से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए 2 सीटें हैं, क्योंकि एक अनरिजर्व वाली भी आप भर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी से भरते हैं तो एक ही सीट के लिए आपको कॉम्पिटिशन लड़ना पड़ेगा। ऐसा डिपार्टमेंट है, सीटें तो 2-2, 1-1, 4-4, 5-5, 6-6 इतनी सीटें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा आई है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की और वो भी मात्र 7 सीट, ओनली 7 सीट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर हो तो 7 सीट में, अनरिजर्व की 3, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी बाकी चारों के लिए 1-1 सीट है। यानी इन सबको मिला करके 4-4 सीट कैटेगरी वाइज़ हो गई, यूँ समझ सकते हैं। फीटर वालों के लिए 4 सीटें हैं, उसमें से 2 अनरिजर्व की है और 1-1 सीट ओबीसी और एससी के लिए है। एसटी के लिए उसमें भी रिजर्वेशन नहीं है। पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो 21,500 रुपए आपका पहला बेसिक होगा। उसके बाद में हर साल 3% का एजीआई एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट लगेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन 21,500 में आपको अदर अलाउंसेज वगैरह और सब मिलेंगे, तो ये सैलरी लगभग आपकी 35 से 38,000 रुपए के आसपास कैश इन हैंड होगी आपकी, ठीक है। सारे अलाउंसेज वगैरह जोड़ करके लगभग 35,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग जो है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और ट्रेनिंग के बाद रेगुलर करेंगे, ये ध्यान रखना। टेक्नीशियन के लिए कहीं पर भी ट्रेनिंग का जिक्र नहीं किया, इसलिए हम मानकर चलेंगे कि टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग का नहीं है। अब मैं अगर एज की बात करूं तो एज की कैलकुलेशन 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार गणना की जाएगी। 18 से लेकर 28 साल की एज होनी चाहिए और ये एज क्राइटेरिया है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी या एसटी से अप्लाई करेंगे देन आपको एज पर रिजर्वेशन 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। 5 साल की छूट आपको यहाँ मिल जाएगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। और बाकी आपके पास सर्टिफिकेट एज का और ये वो सब होना चाहिए। और पासिंग मार्क्स का मैंने बताया आपको 60% कम से कम होने चाहिए, तो वो तो आजकल होते हैं। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के कम से कम 60% नंबर आईटीआई में होने चाहिए, तो वो आईटीआई में होते हैं, ठीक है। अच्छा एक देखो भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अदर स्टेट के बच्चे भर सकेंगे कि नहीं भर सकेंगे, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। अदर स्टेट भर तो सकेगा, लेकिन ये शर्त है तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। 29 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है और इस लास्ट डेट से पहले पहले ये आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और ये रजिस्ट्रेशन वैलिड और एक्टिव भी हो, क्योंकि बेरोजगार कार्यालय जिसको बोलते हैं ना उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो साल दर साल दोबारा करवाना पड़ता है आपको, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा? सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। एग्जाम में क्या रहेगा, आ जाइए और बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में देखो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 50, 50 नंबर के रहेंगे। टेक्निकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 100, यानी आपकी कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो जनरल एप्टीट्यूड है इसमें क्या क्या रहेगा? जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा, एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक, कंप्रेशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल और जनरल नॉलेज, इन सबको मिला करके 50 क्वेश्चन आएंगे। और आपकी जो कंसर्न ट्रेड, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी है उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एग्जाम जो है वो आपका नवंबर 2025 में टेंटेटिव बताया इन्होंने, ठीक है। हालांकि ये टेंटेटिव ही है, ये कोई कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा उसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ठीक है, क्या क्या मिलेगा रेगुलर होने के बाद? तो देखो आपको बेसिक पे मिलेगी, ईएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, परक्यूसाइट मिलेगा, 30% परक्यूसाइट है। और मेडिकल एक्सपेंसेस जितने भी है उनका रिमर्समेंट हो जाएगा, यानी पहले आप कोई मान लीजिए कोई दवाई लेकर आए तो उसका बिल बनेगा और वो बिल आपको
वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस होगा, पीएफ कटेगा, पेंशन, ग्रेच्युटी सब मिलेगा आपको भाई, ठीक है। फॉर्म की फीस कितनी है? 590 रुपए फीस है। किस किस को पे करनी है? जनरल को पे करनी है, ओबीसी को पे करनी है और ईडब्ल्यूएस को देना है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जितने भी है उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, ठीक है। कोई किसी तरह की फीस नहीं देनी है। अप्लाई कैसे करोगे? jobapply.in PEL 2025 HYDEA टेक, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक है। यहाँ पर जाकर के आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट 29 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, लो भाई, अब आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि आप नहीं तो कम से कम आपका कोई दोस्त तो इसमें अप्लाई कर सके। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना, प्लीज शेयर करना, ताकि कोई ना कोई एलिजिबल कैंडिडेट तो इसमें भर सकेगा, क्योंकि नियमित वैकेंसी है। आईटीआई टेक्नीशियन के लिए खास तौर से अगर मैं बात करूं और 21,500 पहला स्केल आपको मिल जाए, मुझे लगता है ये बहुत शानदार स्केल हो। चलिए अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।